हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, देखिए आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, तो आप लोग जब अभी रिवीजन करेंगे ना, तो उसी के लिए मैं ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए बना रही हूँ, सो दैट आपको रिवीजन में जो है हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जितने भी हम 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले लिए हैं, है ना, और टॉपिक बेस्ड उस क्वेश्चन को हमने रख दिया, मतलब सेपरेट कर दिया टॉपिक बेस्ड। वो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, तो आपको टॉपिक तो पता रहता है, लेकिन जब उस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है या थोड़ा बहुत भी ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या होता है, हम इतना सारा पढ़े रहते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जो है टॉपिक बेस्ड, जब आपको क्वेश्चंस पता रहेंगे कि हाँ मैम इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर आप क्या होगा, तो आपके लिए रिवीजन करना भी आसान हो जाएगा। एंड आप लोग लकीली अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, देन हम फिजिक्स भी करेंगे एंड बायो भी करेंगे। ओके, सो अगर आप जो है आपको नहीं पता है ये टॉपिक, फिर भी आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको ब्रीफली जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, ये तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे, ये तो एक थ्योरी टॉपिक है। तो उसके बाद ये आपका फर्स्ट टॉपिक आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ठीक है, तो ये किस टाइप का था, मतलब इसमें हमने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो क्या था हमारे पास, अब ये मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्न करना है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो हम थोड़ा ब्रीफली इसको समझ लेते हैं। आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, इसको बर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, तो सबसे पहले हम सैंड पेपर से इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। अब ऐसा रब क्यों किए, रब इसलिए किया गया क्योंकि जब आपका मैग्नीशियम रिबन एटमॉस्फेयर में इस तरीके से एक्सपोज हो गया था, तो उसमें क्या था, एक कोट चढ़ गया था, एक वाइट कलर का कोटिंग चढ़ चुका था। तो उस कोट को रिमूव करने के लिए हमने उसको सैंड पेपर से रब किया। ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो वाइट कोटिंग जो था उसके ऊपर, वो कौन सा कोटिंग था, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। तो वो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग था। और वो क्यों चढ़ा था कोटिंग, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर होते हैं वो जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए एक कोटिंग जो है वो चढ़ जाता है। ठीक है, लाइक जैसे सिल्वर, आप सिल्वर को देखे होंगे, पायल वगैरह देखे ना आप लोग अपने मम्मी के पास, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद जो है वो पायल का जो कलर जो रहता है, वो सिल्वर कलर का जो रहता है, वो जो उसकी शाइन जो होती है वो डल हो जाती है, लेकिन जब उसको फिर अच्छे से क्लीन करोगे तो उसकी शाइन वापस आ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारे गैसेस होते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए उसका जो शाइन है वो कम हो जाता है। एग्जैक्टली सेम ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन के साथ भी होता है। तो इसलिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको रब करके क्लीन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बर्नर लेंगे। तो ऐसे बर्नर हमारे पास इस तरीके से हमने बर्नर लिया, है ना। अब आप बर्नर को ऐसे क्यों रख रहे हैं वो अपन देख लेते हैं, ऐसा क्यों रखा गया। तो आप इसको ऐसे टोंग बोलते हैं, चिमटा, है ना। तो हम ऐसे बर्नर को इस तरीके से पकड़े हैं और रिबन को हम क्या किए, हम रिबन को इस तरीके से पकड़ लिए। ठीक है, तो इधर हमने रिबन पकड़ा, इधर हमने बर्नर पकड़ा। अब हम क्या किए, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चाइना डिश मतलब आप लोग के बुकिश लैंग्वेज में लिखा है, बट हमने क्या किया, एक कंटेनर हमने रख दिया, एक प्लेट रख दिया। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, जैसे ये जो है बर्न होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ये जो है रिबन जल रहा है ना। जैसे ये बर्न होना स्टार्ट हुआ तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक डेजलिंग लाइट का फ्लेम, मतलब एकदम से स्पार्क, वाइट कलर की लाइट आपको दिखाई दी। जैसे आप
माचिस जलाते हैं, है ना, माचिस मैच स्टिक जलाते हैं, तो आप जब जलाते हैं तो आपको येलो कलर का फ्लेम दिखता है ना, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डेजलिंग वाइट कलर का फ्लेम दिखाई देगा, ठीक है। तो वो कैसा फ्लेम दिखेगा, वो दिखेगा डेजलिंग वाइट फ्लेम। देखिए कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और क्यों वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेजलिंग लाइट फ्लेम यहाँ पे जला, मतलब ये बर्न होना स्टार्ट हुआ। फिर आपने ये देखा कि यहाँ पे से कुछ चीज़, ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पे एक पाउडर फॉर्म में कुछ चीज़ें कलेक्ट हो रही है। तो ये कौन सा पाउडर बोल सकते हैं हम इसको, ये हमारा जो है वाइट कलर का पाउडर दिखाई दिया, हाँ यहाँ पे, है ना। तो यही जो है वो पाउडर क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, देखिए यहाँ पे समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ये जो है ये आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं ना इसको हम एटमॉस्फेयर में बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है ना, किया ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया जिसमें हमने ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला सीन ही नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, है ना। अब रिएक्ट करने के बाद एक पाउडर फॉर्म कर रहा है जो हमारा यहाँ पे कलेक्ट हो गया चाइना डिश में, है ना। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैग्नीशियम क्या हो रहा है भाई, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हम इसको बर्न कर रहे हैं तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, है ना। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बना, हमारा बना MgO। ये क्या होता है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या चीज़ है, कैसे फॉर्म में मिला हमें, एक वाइट पाउडर के फॉर्म में हमें इस चाइना डिश में कलेक्ट हुआ है, वाइट पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक। तो ये होता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपका जो ये टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है, वो रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसी पे बेस्ड था ना ये टॉपिक, ठीक है। तो फिर हम उस टॉपिक के बेसिस पे अगर हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, ये है हमारे पास रिएक्टेंट्स और ये है हमारे पास प्रोडक्ट, बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को। तो अब हम इस टॉपिक में कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट देखें, है ना, वो क्या देखें, डेजलिंग वाइट फ्लेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। इसको आप लोग अगर भूल गए तो फिर आपको क्वेश्चंस याद नहीं आएंगे, मतलब आंसर आपका क्या होगा ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए दिमाग पे। यहाँ डेजलिंग वाइट फ्लेम हमने किस में पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है ना, हमने जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, बर्न किया तो एक फ्लेम निकल के आता है, उसको हम डेजलिंग लाइट फ्लेम, मतलब वाइट फ्लेम, सॉरी, है ना, डेजलिंग वाइट फ्लेम बोलते हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो वाइट कलर का जो पाउडर बनता है वो मैम क्या था, वो ये था ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का पाउडर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। बस क्वेश्चन ये दोनों आपको याद हो गया तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आप क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं रखा है, यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना है। अब हम जाते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ। चलिए अब हमारे पास जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के एनसीईआरटी में भी, जैसे मैं आप लोग को अभी जस्ट बताई कि हम जो है वो रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन था, है ना। तो बिफोर बर्निंग, है ना, हमने रिबन को क्लीन क्यों किया, उसका जो आंसर है वो तो मैं आप लोग को बता दी हूँ, बट आपका आंसर जो है आपके एनसीईआरटी का शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही है, आप लोगों को उसको पढ़ लेना, वो भी 1 मार्क्स का आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे पास 2012 में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, देखिए। अ मेटल, देखो आपको इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब आपको कोई भी एक मेटल दिया है, ठीक है,
वो मेटल को आपको क्या करना है, रिबन फॉर्म में दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो उसका जो फ्लेम है वो कुछ डेजलिंग वाइट फ्लेम दिख रहा है एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और वो जो रिबन है वो किस में चेंज हो जा रहा है, वाइट कलर के पाउडर में। तो आप बस एक बार डेजलिंग वाइट फ्लेम जब याद आ जाए, मतलब जैसे आप इसको पढ़े इस लाइन को, और रही बात रिबन की बात है ना, तो आपके दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए, हाँ रिबन मतलब हमने किस रिबन को जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। और जब हम उसको बर्न किए थे तो डेजलिंग वाइट फ्लेम आपको मिला था, और जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाइट पाउडर। बस आपने ये 3 चीज देख लिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको यही पूछा है राइट इक्वेशन, तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे ये, और अ मेटल को पूछा है, मतलब कौन सा मेटल है भाई, वो मैग्नीशियम की बात के। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं ना, अब मेटल X, तो X क्या था, X आपका मैग्नीशियम था, है ना। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना आसान है, देखिए ये टॉपिक बहुत आसान है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इसका ये लिख देना है, आपके पास इक्वेशन लिख देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस टाइप का पूछेगा, अ मेटल X, ठीक है। अब देखो X Y के फॉर्म में पूछ रहा है, कोई मेटल है X, ठीक है, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट लाइट। देखो क्वेश्चन वैसे ही टाइप का पूछा है ना भैया, ये भी वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना। तो फिर एयर विथ डेजलिंग वाइट लाइट, तो हमने तो डेजलिंग तो एकदम से याद कर लिया है भाई, डेजलिंग वाइट लाइट मतलब हमारा रिबन, मैग्नीशियम रिबन की बात चल रही है। तो आ गया हमें आंसर, सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। वंस हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब इट लीव्स अ वाइट पाउडर, वाई मतलब आपको नहीं पता, इसमें नहीं पता ये क्या है वाई, लेकिन हमें तो पता है ना एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या था, वाई पाउडर मतलब ये था। तो हम यहाँ तक पढ़े तो हमें याद आ गया ना कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब विच डिजॉल्व्स इन वाटर, अब देखिए अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा डीप में ले गया है। वो जो है आपको तब समझ में आएगा जब आप एसिड बेस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। आप लोग तो ऐसे भी पढ़ लिए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, विच डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। अब ये जो बना उसको हमने y जो भी बना है उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब वो सॉल्यूशन जब हमने उसमें लिटमस पेपर से चेक किया तो भाई देखा गया कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा, आपको यही बताना है x क्या है, y क्या है, व्हाट इज x, व्हाट इज y, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बस इसमें ये चीज ऐड कर दिया गया और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मेटल X इज अवेलेबल, अब एक मेटल है रिबन, ठीक है, उसको बर्न किया गया तो X मेटल मतलब हमें पता चल गया ना, मेटल X क्या होगा, हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है, उसको हम बर्न किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न्स इन एयर विथ अ डेजलिंग लाइट, वो बर्न हुआ और एक वाइट वाला पाउडर फॉर्म किया, ये तो अपन को पता है इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, MgO, ठीक है, यहां तक आया। तो यही आपको पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, इट लीव्स अ वाइट पाउडर वाई मतलब क्या, यहाँ पे वाई हमारे पास आ गया ना, वाई है हमारे पास MgO, X है हमारे पास Mg, ठीक है। तो X और Y यहां तक तो हमको मिल गया। अब अगर आपको यहां पे पूछ देता है सॉरी, यहां पे अगर आपको पूछ देता है कि आपको केमिकल रिएक्शंस भी लिखना है, इक्वेशंस भी लिखना है, तो हम यहां तक तो पहुंच गए, X और Y पूछा था हमें पता चल गया। अब हमें ये क्या बोल रहा है, ये जो Y जो हमें मिला है, ये जो प्रोडक्ट जो मिला वो क्या हुआ, वो हुआ वाइट पाउडर विच डिजॉल्व्स इन वाटर, है ना। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें वाटर में डिजॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जब हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, ये जो Y मिला हमें क्या मिला है, ये MgO, इसको हमें किस में डिजॉल्व करना है, वाटर में, H2O, ठीक है। तो हम जब वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा Mg,
है ना। अब ये Mg अलग कर दिए, फिर H2O2 ऐसा दिख रहा है ना, 2 O है 2 H है, तो MgOH होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, आपको इक्वेशन लिखना है, प्लस आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में या फिर एटमॉस्फेयर में आपने बर्न किया, तो आपको एक वाइट कलर का पाउडर मिला और विद डेजलिंग लाइट वाइट फ्लेम, तो आपको वैसे भी बता दिया गया है। तो X आपका Mg है और Y आपका MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और X आपका ये है। अब वो क्या बोल रहा है, यही Y को, इसी को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये जो है आपका क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। तभी तो भाई जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलता है, बेस ही बदलता है ना। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा, तभी तो वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट हुआ। क्लियर हो रहा है आप लोग को। तो आप ये भी बताओगे कि ये सॉल्यूशन जो है आपके पास वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस टॉपिक पे इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी कर देता है वो, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को तो इक्वेशंस समझ में आ जाते हैं, है ना। तो ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड जो 2-3 चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसको आप लोग एकदम से याद रखोगे, तो आपको थोड़ा भी अगर क्वेश्चन घुमाएगा ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आपके केमिस्ट्री का हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।